और आपको फ्लोर के पैरेलल अपनी हैंड्स को ले जाना है। आपकी हैंड फ्लोर के पैरेलल होनी चाहिए। आपको डीप भी नहीं जाना है। आप डीप जाएंगे तो आपकी हैंड्स वगैरह ज़्यादा खींच जाएंगी, अब क्वाड्स में उतना इफेक्ट नहीं आएगा। और हम स्क्वाट्स कर रहे हैं क्वाड्स के लिए, अपनी क्वाड्रिसेप्स मसल के लिए कर रहे हैं, तो हमें फ्लोर के पैरेलल रहना है ये। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़, आपके नीज थंब से आगे नहीं आने चाहिए। अगर आपके नीज आपके थंब से आगे आ रहे हैं तो गलत है। इस तरह नहीं झुकना आपने आगे, आपको इतना पीछे बैठना है कि आपके नीज थंब की सीध में रहे। दोस्तों, मैं रविकांत बंगई अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज के वर्कआउट में हम 3 बड़े लिफ्ट्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि आप केवल 3 लिफ्ट्स से ही अपना पूरा वर्कआउट कर सकते हैं। 3 लिफ्ट्स, ये बहुत बड़े वो लिफ्ट होते हैं वैसे, जैसे आपकी चेस्ट प्रेस हो गई, स्क्वाट्स हो गई और डेड लिफ्ट हो गई। ये 3 एक्सरसाइजें ऐसी हैं जिनसे आप पूरा वर्कआउट कर सकते हैं अपना। इन 3 ही एक्सरसाइज के बेस में आपकी पूरी मसल्स इनमें इन्वॉल्व हो जाती हैं। कंपाउंड मूवमेंट होते हैं इनके, कंपाउंड मसल एक्टिवेट होती हैं। तो उसका मतलब ये है कि जहाँ पर आपके ना कंपाउंड मसल होंगे, ये समझिए आप, तो दो या 2 से अधिक मसल आपकी एक्टिवेट हो रही हैं, तो उन्हें हम कंपाउंड मसल बोलेंगे। तो इन एक्सरसाइजों को हम शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग में आपको बताऊंगा, स्टार्टिंग में बेंच प्रेस बताऊंगा किस तरह करना है। मैंने वेट केवल आपको बताने के लिए अपने हिसाब से लगाया है, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं उसमें कितना उठाता हूँ या क्या उठाता हूँ, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। केवल आप ये देखिए कि आपने उठाना कैसे है, इस्तेमाल कैसे करना है, क्या करना है, इस तरह से करना है आपको इस चीज़ से कोई वो नहीं है। आप अपने हिसाब से अपना वेट उठाइए, पर स्टार्टिंग आप हल्के वेट से लीजिए, हल्के से उठाते हुए आप हैवी की तरफ जाइए। मसल वार्म अप होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो आप हल्के वेट से कर पाएंगे मसल वार्म अप। और उससे पहले आप थोड़ा ना बॉडी वेट वार्म अप आप हमेशा करिए, वो मैं आपको बता देता हूँ अभी क्या क्या हो सकता है बॉडी वेट वार्म अप। उसके बाद हम शुरू करेंगे बेंच प्रेस। आपको भी इसी तरह करना है। तो हम शुरू करते हैं वार्म अप। स्टार्टिंग में शोल्डर रेवोल्यूशन से करने हम थोड़ा हल्के सर्कल घुमाएंगे, हल्के सर्कल घुमाएंगे हम शोल्डर रेवोल्यूशन में। ये क्लॉक वाइज होंगे, पहले 8-10 सर्कल आपने क्लॉक वाइज घुमाने हैं और 8-10 सर्कल आपने एंटी क्लॉक वाइज घुमाने हैं। इस तरह आपने घुमाते रहना है। उसके बाद आपने इसमें ना बड़े सर्कल लेने हैं, 10 से 12 क्लॉक वाइज और 10 से 12 एंटी क्लॉक वाइज किया। वार्म अप बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसे कभी भी स्किप न करें, क्योंकि मसल्स को पता होना चाहिए कि उनके ऊपर काम होने वाला है। अगर आप वार्म अप करेंगे तो वो एक्टिवेट होती हैं, उन्हें पता है कि अब चेस्ट लगेगी, क्योंकि चेस्ट की मसल एक्टिवेट हो रही है। तो धीरे धीरे क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज आपने घुमाते रहना है। 10-10 से 12-12 रैप करने। फिर आपने चेस्ट क्रॉस करनी, ये है। अब किसी गोल की मदद से एक पाँव आगे बढ़ा के आप थोड़ा चेस्ट को खींचिए अपनी। अब 10 पुशअप्स लगाएंगे हम।
अब हम अपनी एक्सरसाइज शुरू कर सकते हैं। इसमें नॉर्मल तो जब भी हम बेंच प्रेस करते हैं, इसमें तीन ग्रिप मेन होती हैं, वाइड ग्रिप, मीडियम और नैरो ग्रिप। आपकी वाइड ग्रिप आपकी आउटर पेक्टोरल में काम करेगी। पेक्टोरल आपकी पूरी चेस्ट होती है और इसके 2 हेड होते हैं, एक्सटर्नल और कैल्विकुलर हेड। ठीक है, इनको आप अपर या लोअर चेस्ट भी कह सकते हैं। तो जब हम लोग ग्रिप पकड़ेंगे वाइड, तो आउटर पेक्टोरल में वो काम करेगी, और जब हम नैरो पकड़ते हैं तो वो शोल्डर और ट्राइसेप्स और आपके मिडिल चेस्ट में काम करती है। तो हम मीडियम ग्रिप पकड़ेंगे। जो इसकी मीडियम ग्रिप होती है वो ओवरऑल चेस्ट के लिए ठीक होती है। हैवी वेट के लिए उसी को सजेस्ट किया जा सकता है, और वो थोड़ा एक्टिवेट भी अच्छा करती है आपकी चेस्ट को अदर मसल की बजाय। और चेस्ट प्रेस अगर आपको हॉर बढ़ानी है तो आपको ट्राइसेप्स और शोल्डर में अच्छा काम करना पड़ेगा, क्योंकि ये 2 असिस्ट मसल होती हैं जो आपकी चेस्ट प्रेस में आपकी हेल्प करती हैं उठाने में। आप कभी भी देखिए, जब भी आपको शोल्डर में इंजरी होगी तो कभी उठता नहीं है वेट। तो शोल्डर का भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, उसमें आपका फ्रंट शोल्डर बहुत ज़रूरी है। उस चेस्ट में एक्टिवेट होता भी है, आपको अदर एक्सरसाइजों से भी उसको हिट करना चाहिए, ट्राइसेप्स में भी काम करना चाहिए, ताकि आपकी बेंच प्रेस और बढ़े। अब मैं आपको दिखाता हूँ करके कि हम लोग कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आपने वेट पे आप जब भी लिफ्ट करेंगे, आपको अपने जो भी आपके मूवमेंट है उन पर ध्यान रखना है। आपको स्लो उठाना है और स्लो ही लाना है नीचे, और सांस को आपको उस समय छोड़ना है जब आप उठाते हो वेट को, तो आपको सांस छोड़ना है। ठीक है ना। ग्रेविटी के अपोजिट हम जो भी लिफ्ट करेंगे उसमें आपको सांस छोड़नी है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। रैप रेंज आप अपने सेट के हिसाब से रखें। अगर आपको 4 सेट करने हैं तो आप 8 से 12 का रैप रेंज रखें। अगर आपको 3 सेट करने हैं आप 10 से 15 का आप उसमें रैप रेंज रख सकते हैं। ठीक है। और वेट जैसे मैंने आपको बताया, पहले हल्का फिर थोड़ा सा उससे ऊपर उठाइए, मतलब 2-2, 2.5 किलो के अंतराल में ही उठाना शुरू करिए धीरे धीरे करके। और ये आपकी वाइड ग्रिप है और ये आपकी मीडियम ग्रिप है जो आपकी शोल्डर विड्थ के हिसाब से होती है, और नैरो ग्रिप आपकी शोल्डर विड्थ से थोड़ा अंदर पकड़ी जाती है, तो नैरो ग्रिप हो जाती है। ठीक है। ये आपकी वाइड ग्रिप है, ये आपकी आउटर पेक्टोरल में काम करेगी। ये आपकी मीडियम ग्रिप है जो मेन ग्रिप है, और ये नैरो ग्रिप है, ये आपकी शोल्डर और ट्राइसेप्स के लिए होगी, और मीडियम चेस्ट के लिए। तो ये हो गई हमारी पहली एक्सरसाइज, क्योंकि ये हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है। चेस्ट प्रेस जो भी बात करता है इसी की बात करता है कि तुम कितने की बेंच मारते हो, क्या मारते हो। सबसे अधिक
यही लोकप्रिय होती है। अब इसके बाद बची 2 एक्सरसाइजें हैं हमारी, स्क्वाट्स और डेडलिफ्ट। अभी मैं आपको उनके बारे में बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, अब हम अगली एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे, जो है स्क्वाट्स। स्क्वाट्स आपके क्वाड्रिसेप मसल, ये आपकी फ्रंट मसल जो होती है, इसको बोलते हैं क्वाड्रिसेप मसल्स। ये हैमस्ट्रिंग होती हैं, पीछे का हिस्सा, और ये काफ होती हैं। तो स्क्वाट्स ऑलमोस्ट हमारी ना सबसे अधिक इसी में काम करती है ना, ठीक है, क्वाड्स में ही काम करती हैं सबसे अधिक, और फिर हमारी हैम्स में थोड़ा बहुत, फिर काफ और हिप्स में भी बहुत अच्छा काम करती है स्क्वाट्स मसल। ये पूरी हमारी लोअर एक्सरसाइज को बहुत अच्छा कर देती है और हमारी लोअर बॉडी को बहुत स्ट्रांग बनाती है, जो कि बहुत ज़रूरी है। लोअर तो ये तो हमारा बेस है। हम लोग अधिकतर आर्म्स पे ही ध्यान दे जाते हैं, या तो हमें चेस्ट चाहिए, आर्म्स चाहिए, पर हम लोअर पे ध्यान नहीं रखते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। लोअर पे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जितना अधिक आप लोअर बॉडी की एक्सरसाइजों में ध्यान देंगे, उतना आपका मेल हार्मोन इंक्रीज़ होगा, आपका टेस्टोस्टेरोन और अच्छा वो होगा, ठीक है, इंक्रीज़ होगा, नींद भी अच्छी आती है, आपकी स्लीप भी बहुत अच्छी करते हैं ये एक्सरसाइजें। लोअर बॉडी की एक्सरसाइजों में ध्यान रखिए आप, खास तौर से इग्नोर मत कीजिए। अगर आप हफ्ते में 2 या 3 दिन नहीं कर सकते हैं, तो एटलीस्ट हफ्ते में 1 बार तो आनी चाहिए आपकी लोअर की एक्सरसाइजें। उसमें आपकी डेडलिफ्ट भी हो सकती है, स्क्वाट्स भी हो सकती है, या आपकी दोनों हो सकती हैं, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तो शुरू करने से पहले हम थोड़ा मैं आपको स्ट्रेचिंग बताऊँगा, और तब हम शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। स्टार्टिंग हम अपनी मोबिलिटी में ध्यान देंगे, हमारे एंकल की मोबिलिटी में। तो इसके लिए हम इस तरह का एंगल बना के बिल्कुल यूज पैंट अपनी नीज को टच करेंगे फ्लोर पे। ऐसा आप 10 से 12 बार कीजिए। उसके बाद आपको फुल स्क्वाट के साथ रीच करना है, उसमें हाथ रखना है ज़मीन पे, इसको घूमना है ऊपर की तरफ, और नज़र भी आपके ऊपर ही जानी चाहिए, गर्दन घुमा के। ठीक, उसके बाद हम करेंगे हनुमान दंड। ठीक, कम से कम 30-30 सेकंड बहुत होते हैं, सारी की सारी जो भी मैं बता रहा हूँ 30 सेकंड काफ़ी है। उसके बाद हम करेंगे लेग स्विंग। खड़े होके होगी, मैं दिखाता हूँ। वीडियो में एक पॉइंट कवर किया गया है, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगा। आपसे अनुरोध है आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अब लास्ट आपने करना है नी सर्कल्स, बहुत ज़रूरी है। इसमें नी घुमानी है आपने, आपको सर्कल वाइज, तो क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज। अब स्क्वाट्स का मेन पॉइंट है, आपके मेन पॉइंट होगा फीट का रिप्लेसमेंट, कि पाँव आपको कितने चौड़े रखने हैं। तो पाँव आपको अपने शोल्डर विड्थ में रखने हैं। अगर आप कन्वेंशियल स्क्वाट्स कर रहे हैं, जो होती है ट्रेडिशनल जो होती है, जो हमारे वेट लिफ्टर जो करते हैं, जो स्ट्रॉन्गमैन कॉम्पिटिशन वगैरह में होती है,
वो कॉमन स्क्वाट्स होती हैं जो स्टार्ट से ही आती है, होती हुई आ रही हैं। तो उसमें आपके थंब, आपके शोल्डर की चौड़ाई में होना चाहिए आपका पाँव, इतनी चौड़ाई पे आपको स्क्वाट्स करने हैं अपने। इस तरह का पोजीशन बनेगा और आपको फ्लोर के पैरेलल अपनी हैंड्स को ले जाना है। आपकी हैंड फ्लोर के पैरेलल होनी चाहिए। आपको डीप भी नहीं जाना है। आप डीप जाएंगे तो आपकी हैंड्स वगैरह ज़्यादा खींच जाएंगी, अब क्वाड्स में उतना इफेक्ट नहीं आएगा। और हम स्क्वाट्स कर रहे हैं क्वाड्स के लिए, अपनी क्वाड्रिसेप्स मसल के लिए कर रहे हैं, तो हमें फ्लोर के पैरेलल रहना है ये। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज़, आपके नीज थंब से आगे नहीं आने चाहिए। अगर आपके नीज आपके थंब से आगे आ रहे हैं तो गलत है। इस तरह नहीं झुकना आपने आगे, आपको इतना पीछे बैठना है कि आपके नीज थंब की सीध में रहे। ठीक है, तो मैं शुरू करता हूँ। तो ये थे स्क्वाट्स। ध्यान रखना आपको, और एक सपोर्टर आपने हमेशा अपने पीछे रखना है। मैं तो हल्का ले रहा था, मेरे लिए नॉर्मल हाई वेट। सपोर्टर आपके पीछे ज़रूर होना चाहिए। कभी कुछ इंजरी या कोई प्रॉब्लम हो गई तो कोई पीछे आपके हैंडल करने के लिए तो होगा। रैप रेंज आपकी वही है। अगर आप स्ट्रेंथ के लिए कर रहे हो तो 6 से 10 के बीच रैप मारिए आप। पहले 10 ले लीजिए, फिर 8, फिर 6, फिर आप 4 तक भी आ सकते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में आप 4 रैप तक आ सकते हैं, कोई भी एक्सरसाइज हो। अगर वो मल्टी जॉइंट हिट कर रही है तो आप 4 सेट तक आ सकते हो। तो ये हो गई आपकी स्क्वाट्स। और स्क्वाट्स का मैं वो बता रहा था, फीट रिप्लेसमेंट। अगर आप पाँव इतने वाइड करते हो तो ये सुमो स्क्वाट्स हो जाती है। या आपकी ग्रोइंग पार्ट्स वगैरह, इनर थाई में, हैम्स में काफ़ी अच्छा काम करती है। और अपना क्वाड भी अच्छा काम करती है। क्वाड्स में भी ये होती है सुमो स्क्वाट्स। नैरो स्क्वाट्स करेंगे तो ये आपके ना क्वाड्स की या आपकी साइड की मसल में बहुत अच्छा काम करेगी। ये स्पेशलाइजेशन में आ जाती हैं एक्सरसाइजें। अगर आप चेंज करेंगे, वेरिएशन फीट चेंज करेंगे तो मसल के स्पेशलाइजेशन में आ जाएगी। एक पूरी मसल पे न जाके ये मसल के अलग अलग हिस्सों में काम करना शुरू कर देंगी। स्ट्रेंथ तो भले लगी रही है पूरी बॉडी की, ये इस तरह से काम करेंगे। मैं आपको फ्रंट से भी करके दिखा लेता हूँ एक सेट और स्क्वाट्स का। आपको सांस लेनी, जब आप नीचे जाओगे आप सांस लीजिए, ऊपर जाते समय छोड़िए। ठीक है, और अपनी बार को आपने शोल्डर से थोड़ा नीचे रखना है, ट्रैप जहां पर आपकी ट्रेपेजियस खत्म होती है। आपको बार को नेक पे नहीं रखना है,
डायरेक्ट नेक पे, यहाँ पर नहीं रखना है बार को थोड़ा डाउन रखना है आपने, जहाँ पर आपकी ट्रैप मसल का एंड होता है, तो यहाँ सीध में आएगी बार आपकी। ठीक है, इस तरह से आपको बार पे रखना है। और अपने हाथों को आपको ज़्यादा वाइड नहीं करना है, इतना वाइड पकड़ के नहीं बैठना है बार को। आप पास से पकड़िए बार, कोशिश करिए धीरे धीरे करके हाथों को पास लाइए, हो जाएगा। ठीक, चलिए अब मैं आपको डेड लिफ्ट में मिलूँगा। दोस्तों अब होगी हमारी डेड लिफ्ट। मोस्ट इम्प्रेसिव एक्सरसाइज है डेड लिफ्ट। इम्प्रेसिव इसलिए है कि ये ओवरऑल एंटायर बॉडी में काम करती है, ओवरऑल बॉडी में काम करेगी आपकी डेड लिफ्ट। जैसे हमने स्टार्टिंग में बेंच प्रेस लगाई, वो आपकी अपर बॉडी में काम करती है, उसके बाद हमने स्क्वाट लगाई, वो आपकी लोअर बॉडी में काम करती है। लेकिन डेड लिफ्ट आपकी एंटायर बॉडी में, पूरी आपकी ओवरऑल बॉडी में काम करेगी और बहुत बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है आपकी एक्सप्लोसिवनेस, आपकी पावर के लिए, स्ट्रेंथ के लिए बहुत अल्टीमेट एक्सरसाइज है। आप इसको हफ्ते में 2 बार जरूर लाइए। अगर आपको मास बिल्ड करना है अपनी बॉडी में, एक स्ट्रेंथ लानी है, तो आप इसको हफ्ते में 2 बार जरूर लाइए। मतलब 2-2 दिन के गैप में, लगातार 2 दिन नहीं होनी चाहिए, 2 से 3 दिन के गैप में आप इसको हफ्ते में 2 बार जरूर लाइए। बहुत इफेक्टिव होगी, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव। तो हम डेड लिफ्ट करेंगे। इसमें 2-3 पॉइंट हैं जो आपने ध्यान रखने हैं। स्टार्टिंग पॉइंट तो हमारा ये रहेगा कि आपको शोल्डर विड्थ में अपने पाँव रखने हैं। ठीक है, क्योंकि जब आप जब बार को उठाएंगे तो बार आपके सिन से लग के जाएगी। सिन ये आगे का हिस्सा होता है, सिन बोलते हैं इसको। तो यहाँ से लग के आपकी बार जाएगी, आपके शोल्डर, एल्बो और बार एक सीध में होने चाहिए। ये एक सीध में जाने चाहिए, आगे पीछे नहीं जाने चाहिए। ये पूरा यहाँ से उठेगा, डायरेक्ट यहाँ उठेगा। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और आपने पावर जनरेट करनी है अपने पाँव से। जब आप उठाएंगे बार को तो आपने पाँव का फोर्स लगाना है ज़मीन में फोर्स लगा के आपने बार खींचनी है। जब आप नीचे जाएंगे सांस लीजिए, ऊपर उठेंगे तो सांस छोड़िए। इस चीज़ का आप हमेशा ध्यान रखिएगा। ओवरऑल बॉडी की एक्सरसाइज है, इसमें वार्म अप होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं इसलिए नहीं करूँगा वार्म अप अभी, क्योंकि मैंने अभी आपको लेग्स का वार्म अप दिखाया है, उसी वार्म अप से इसका वार्म अप हो जाता है। तो आप जब इसको अलग से करें तो आप वार्म अप जरूर करें। आप लेग्स वाला वार्म अप भी पूरा इसके लिए कर सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना। आप स्ट्रेचिंग में वार्म अप बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है इतनी बड़ी एक्सरसाइज में करने से पहले। और एक दो हल्के सेट जरूर करें आप। जब भी आपको शुरू करनी हो हैवी एक्सरसाइज में, जब आपको शुरू करनी हो तो एक दो हल्के सेट आप जरूर करें। हल्के सेटों में आपने जो आप ओवरऑल वेट उठाते हैं, आपको उसको 50% से लेस वेट उठाना है। जैसे आप 20 kg उठाते हैं चेस्ट पे, तो आपको 7.5 किलो से उसका वो करना है, वार्म अप करना है। आपको चेस्ट का वार्म अप 7.5 kg से करना है, अगर आप 20 kg की चेस्ट मारते हैं तो। इसी तरह से आपको अपना वार्म अप सेट करना है कि आपको कौन से वेट से कितना हल्का वेट होना चाहिए वार्म अप में। इस चीज़ का ध्यान आप ऐसे रखिएगा कि आप जितने की उठाते हैं एक्सरसाइज में, आप जो हैवी वेट उठाते हैं लास्ट में, उसका हाफ से नीचे जो होता है वो आपका वार्म अप है। अगर आप 30 kg के 8 से 10 रैप मार लेते हैं, 30 kg के 10 रैप मार लेते हैं, तब आप उसके आधे से नीचे, मतलब 15 उसका आधा हुआ, 10 kg से आप वार्म अप कीजिए। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं आप। बार इसको आपने अपनी थाई पे लगा देना है, सिन पे लगा देना है बार को। उसके बाद आपने ग्रिप करना है साइड से, यहाँ से आपने ग्रिप करना है। अब बार आपकी थाई से लग के उठेगी बार। ये आपकी ट्रेडिशनल डेडलिफ्ट है, इसमें आपकी नी बेंड होनी बहुत जरूरी है। स्ट्रेट नहीं रखेंगे आप, क्योंकि रोमानियन डेडलिफ्ट हो जाएगी, स्ट्रेट लेग डेडलिफ्ट हो जाएंगी, उनमें आपके पाँव स्ट्रेट रहते हैं, वो हैम्स में ज़्यादा काम करती हैं। ये ट्रेडिशनल डेडलिफ्ट है, इसमें आपके पाँव बेंड रहेंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा।
वही होगा, स्ट्रेंथ होगा तो 4 से 10 रैप। थोड़ा रेपिटेशन में जाओगे तो 8 से 12 या 10 से 15 रैप। इस तरह से करिए आप। ध्यान दीजिए ग्रिप का। बेल्ट आप ज़रूर यूज़ करिएगा। हैवी वेट में जाओगे तो बेल्ट ज़रूर यूज़ करिएगा। और हैवी वेट में आप इस चीज़ का ध्यान जरूर रखना कि आपका वार्म अप अच्छे से ज़रूर हुआ हो। इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको फ्रंट से दिखाता हूँ एक सेट और करके। ये पोजीशन है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपको वेट के साथ इतना ही नीचे जाना है कि आपकी हैम्स इतनी फ्लैट ना हो। वेट हैम्स फ्लैट नहीं होनी चाहिए फ्लोर पे। ये स्क्वाट्स की पोजीशन आ जाएगी। ये स्क्वाट्स की पोजीशन आ जाएगी। आपकी हैम्स एलिवेट होनी चाहिए ज़मीन के हिसाब से। फ्लोर के हिसाब से एलिवेट होनी चाहिए इतना। थोड़ा 45 डिग्री का एंगल बना होना चाहिए आपकी हैम्स का ज़मीन के हिसाब से। एकदम फ्लैट नहीं होनी चाहिए। फ्लैट ज़मीन के पैरेलल नहीं होनी चाहिए। आपकी हैम्स उठी होनी चाहिए इतना। ऐसी आपकी अपर बॉडी है। चेस्ट आपकी तनी होनी चाहिए, झुकी नहीं होनी चाहिए। तन के उठाएंगे, तन के सीना तना होना चाहिए। ये भी एकदम पैरेलल नहीं होगा। ये भी उठा होगा ज़मीन से, ये भी उठा होगा, ये भी उठी होगी। इस तरह से ये छोटी छोटी मिस्टेक का ध्यान रखना। आपको फ्लोर के पैरेलल नहीं होना है, ना आपके सीने को ना आपकी हैम्स को। तभी आप डेडलिफ्ट कर पाएंगे। नहीं तो डेडलिफ्ट चेंज हो जाएगी। वो आपकी रोमानियन या स्ट्रेट लेग डेडलिफ्ट में चली जाएगी। उनमें आपका अपर बॉडी फ्लैट होती है। अपर बॉडी फ्लोर के पैरेलल आ जाती है। और आपको डेडलिफ्ट के ऊपर कोई अलग सा वीडियो चाहिए जिसमें आपको पूरे वेरिएशन के बारे में जानना है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं ज़रूर इस चीज़ में ध्यान दूंगा, मैं कर दूंगा। आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। बस वेट किसी की निगरानी में ही करिएगा। अच्छे गाइडेंस के अंदर ही अपना वेट उठाइएगा। कोई भी जानकारी चाहिए आप कमेंट कर दीजिए। अगर आपको बेंच प्रेस के वेरिएशन चाहिए तो आप बताइए। आपको डेडलिफ्ट के वेरिएशन चाहिए आप बताइए। अगले वीडियो मेरे इसी में ही आएंगे। इनके वेरिएशन के बारे में मैं आपको बताऊंगा। स्क्वाट्स के वेरिएशन में आपको बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर करना, लाइक कमेंट ज़रूर छोड़ना। इससे मुझे और प्रोत्साहन मिलेगा मेरे काम करने को। अभी तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ। आप देखते रहिए और अपना प्यार ऐसे रखिए और वीडियो पूरा ज़रूर देखा करें। उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि जो आपके फ़ायदे का ना हो। कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट ज़रूर होगा जो आपको इससे मिला होगा सीखने को। ओके दोस्तों, मिलते हैं। धन्यवाद।